महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, परंतु हमें लिप्साओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। और जब तक समाज ने महात्मा गांधी के इस नियम का पालन किया, एक तारतम्य बनी रही प्रकृति के साथ। परंतु धीमे धीमे समाज में लोगों की लिप्सा बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया, उनकी आवश्यकताएं समय के साथ बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, उसके हिसाब से उन्होंने प्रकृति का दोहन भी जो है एकदम अनियंत्रित तरीके से करना शुरू कर दिया। और जहाँ ये नियंत्रण टूटा, उसके बाद सामंजस्य जो प्रकृति का था वो टूटना शुरू कर दिया और पर्यावरण संतुलन जो है वो टूटना शुरू हो गया। इस पर्यावरण संतुलन के टूटने से क्या हुआ कि प्रदूषण की चीज़ें जो हैं आनी शुरू हो गई। और यही प्रदूषण का कारण है कि आज हर देश जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। और ऐसे देश और ऐसे राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं जहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है। बिहार हम उनमें से एक राज्य है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपका मौसम की जो साइकिल है वो बदलती चली जा रही है। और मौसम की साइकिल बदलने के कारण क्या हो रहा है कि उनकी खेती के ऊपर असर पड़ रहा है, तो जिसका नुकसान जो है किसी गरीब किसानों को उठाना पड़ रहा है। सरकार इस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो है कृत संकल्प है और वो कर रही है, परंतु कुछ चीज़ें के लिए हमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आज से 10 साल पहले सोचना बड़ा मुश्किल था कि नॉर्थ बिहार में जो है पानी की समस्या आएगी। आज की स्थिति ये है कि मई जून के महीने में जो है पानी की समस्या बहुत आने लगी। मुजफ्फरपुर हुआ और आपका मिथिला में सारा चीज़। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो हम लोगों के जो वाटर बॉडीज़ थे, जिसको जो आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बहुत मेंटेन रखता था, जो पिछले 7-8 साल से उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल जीवन हरियाली की जो अभियान पिछले साल से शुरू किया, इसका उद्देश्य था कि जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उसको कम से कम हम संरक्षित करें, उनको इंक्रोचमेंट फ्री करें, उनको पोल्यूशन फ्री करें। सरकार आज की डेट में कृत संकल्प है और हमारा संभाग जो आपका वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, हम लोग जितनी भी बिहार में 133 वेटलैंड है 100 हेक्टेयर से ऊपर, उसमें हम लोगों ने 28 वेटलैंड आइडेंटिफाई कर रखी हैं प्राथमिकता में। और उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि इसको इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए और उसका स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जो वेटलैंड है हमारी लेंस का काम करती हैं और जो हमारा वाटर को स्टोरेज करती हैं, जिससे आपका जो है बाढ़ नहीं आती, आपदा नहीं आती है, और सूखे के वक्त पे वो पानी सप्लाई करती है, जिससे किसानों को भी समस्या नहीं आती है।